नमस्कार एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश कोटी प्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 15 से लेकर 22 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे। एरीज जो आपके पार्टनर है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए एरीज यानी मेष राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफी परेशान, काफी दुखी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते में कहीं भी स्टेबिलिटी नहीं है, कहीं भी बैलेंस नहीं है। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। उनको महसूस हो रहा है कि कभी रिश्ता मतलब जुड़ रहा है, कभी टूट रहा है, कभी जोड़ रहे हैं, कभी तोड़ रहे हैं। आना जाना लगा हुआ है इस रिश्ते में। कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई ठहराव नहीं, कोई ये डिसीजन नहीं है कि ये रिश्ता शादी विवाह में भी कन्वर्ट होगा या नहीं, कितना लंबा चलेगा, कितना नहीं। तो किसी तरह की इस तरह की कोई बातें नहीं हो पा रही हैं। तो इस रिश्ते, इसीलिए वो इस रिश्ते को लेकर काफी दुखी हैं, काफी चिंता में हैं। तो वो इस रिश्ते में स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, ताकि स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे तो जो है, जो उसके ऑल अराउंड जो नेगेटिविटीज है, जो परेशानियां प्रॉब्लम चली हुई हैं, उनका छटना हो सके। और जो ये रिश्ते में उतार चढ़ाव है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, वो खत्म हो सके और डिसाइड कर सकें वो कि वो उन्हें इस रिश्ते से क्या चाहिए। रिश्ता स्टेबल होगा या ये नहीं भी होगा। तो वो उनको महसूस हो रहा है कि जो भी पास्ट में रहा है तो वो उस गुस्से को, उस टेम्पर को, अपने एंगर को, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे। प्यार और प्रेम के साथ जो है चीज़ों जो जमीन पर पैर नहीं टिक पा रहे हैं, अधर में लटके हुए हैं, यानी कि चीज़ें अप एंड डाउन जा रही हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को, पेशेंस को काबू में करते हैं तो धीरे धीरे करके जो है इसमें एक बैलेंस आ सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है। और उनको ये भी महसूस हो रहा है कि उन्हें जो है इस रिश्ते में जो है ना तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें करनी चाहिए, ना ही बातों को बिल्कुल से ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि इससे रिश्ते पर गलत असर पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा बातें होती हैं तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, और बातें बंद हो जाती हैं तो लगता है कि ईगो आ गई है। तो इस तरह से उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। और जो है वो ये भी चाहते हैं कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी उन्हें बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम देना चाहिए, अपने लिए या अपने परिवार फैमिली को समय देना चाहिए। और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करना चाहिए, यानी कि जब घर का समय है तो घर को ही समय देना चाहिए, जो बाहर का समय है तो बाहर का देना चाहिए। उसको मिक्स अप नहीं करना चाहिए जिससे रिश्तों में परेशानियां, प्रॉब्लम बढ़े। तो वो चीज़ों को अलग अलग रखना चाहते हैं ताकि सिचुएशन संभली रहे और इसमें एक बैलेंस आ सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ ये रिश्ता बढ़ सके। तो ऐसा उनको फील हो रहा है। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं देखते हैं। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं देखते हैं। द स्टार, 3 ऑफ कप्स एंड द फूल। एरीज
जो आपके पर्सन है वो जो है इस रिश्ते को शुरू से शुरू करना वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को शुरू से शुरू करें, नए सिरे से एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, किसी सुपीरियर की, किसी एल्डर की, किसी गुरु की, उनकी मदद लें। हालांकि लीप ऑफ फेथ लेना इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि लीप ऑफ फेथ लें। थोड़ा रिस्की है, लेकिन रिस्क लिए बिना लाइफ में क्या ही होता है, कुछ नहीं होता। तो वो चाहते हैं कि थोड़ा सा रिस्क लें और एक बच्चे की एनर्जी के साथ, यंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ें, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ टोकना और अड़चने देना होता है। तो उनको आगे बढ़ें और जो है इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करें, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट करें, ताकि इसके बहाने एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस शेयर कर सके। जो भी नेगेटिव सिचुएशन रही है, जो भी परेशानियां प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका छटना हो सके और इसका ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके, चीयरफुल हो सके, स्ट्रांग हो सके और इसमें खुशियां आ सके। तो ऐसा वो जो है आपसे चाहते हैं। तो आप देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है। एरीज, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है, देखते हैं। एरीज की फीलिंग्स एरीज पर्सन के लिए। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट एंड द हाई प्रीस्टेस। तो आप जो है अभी शांत बैठे हुए हैं, मौन बैठे हुए हैं, चुप बैठे हुए हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, काफ़ी अभी ठीक नहीं है, स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप विवेक के साथ, धैर्य के साथ और बुद्धिमानी और समझदारी के साथ इसमें एक्शन ले सकें, इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकें और कॉम्प्रोमाइज़ कर सकें। अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डिसाइड करेंगे कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, डेडिकेशन के साथ बढ़ता चला जाता है, उसी एनर्जी के साथ अगर धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे तो जो भी इसमें ब्लॉकेजेस रही हैं, जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं, उसका छटना होगा और सितारे भी उन्हीं का साथ देंगे जो अपने लिए एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, अपना बेस्ट देते हैं। तो वो इस रिश्ते को जो है गोल्डन स्टार, चार्मिंग बनाना चाहते हैं, खूबसूरत बनाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने सोच लिया है, वो महसूस कर रहे हैं, उन्होंने सोच लिया, ठान लिया है कि वो अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, क्योंकि वो अगर अब स्टैंड नहीं ले पाए, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं समझ पाए, तो रिश्ता उनके हाथ से दूर जा सकता है और जो है परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इसीलिए वो स्टैंड लेना चाहते हैं, चाहे अपनों के ही खिलाफ क्यों ना जाना पड़े, और इस रिश्ते को चार्मिंग बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं। तो देख लेते हैं वो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एरीज, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, देखते हैं। एरीज अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज, आप अपने पार्टनर से चाहते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, खुशहाल हो, कि कोई अड़चन, कोई दिक्कत, कोई बाधाएं ना आए। भले ही आप दोनों एक दूसरे से अभी बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, डिटैच हैं, कॉल्ड हैं, लेकिन इमोशनली आप दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन रखते हैं, फीलिंग्स हैं, अटैचमेंट है, इमोशनली अटैच हैं दोनों एक दूसरे के साथ। तो आप चाहते हैं कि वो संबंध सुधरे और आप चाहते हैं कि जैसे एक यंग एनर्जी के साथ नए सिरे से फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह फ्रेंडली आगे बढ़े, उनके साथ चैटिंग करें, डेट्स पर जाएं, बातचीत करें, एक दूसरे के साथ घूमें फिरें, मौज मस्ती करें, एंजॉय करें, पार्टीज में जाएं, सत्संग कीर्तन में जाएं या फिर हिल स्टेशन पर जाए, जहाँ भी जो भी बातें करना उन्हें अच्छा लगता है, यानी कि एक दूसरे को समझें, परखें, एंजॉय करें, फेस टू फेस मिले। अगर बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो एक कम्युनिकेशन करें, और लेकिन इस तरह से पेश आए कि जैसे वो रिश्ते में पहले कभी थे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, और वो इस फ्रेंडशिप को दोस्ती में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इस एनर्जी के साथ मिलें और अपने पार्टनर की तरफ वो गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आए।
तो आप अपने पार्टनर से यही चाहते हैं कि वो एक गुड मैसेज उनकी तरफ लेकर आए, लव ऑफर लेकर आए, ताकि भले ही चाहे अभी रिंग सेरेमनी या छोटी मोटी बिगनिंग शुरुआत ही क्यों ना हो, ताकि वही आगे जाकर शादी विवाह में कन्वर्ट हो सके, खुशहाल कर सके रिश्ते को और स्टेबल और कामयाब हो सके। क्योंकि दोनों तरफ से फीलिंग्स अटैचमेंट हैं, जो भी अड़चने हैं, दिक्कतें हैं, वो अगर वो आगे बढ़ेंगे, नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो वो जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना होगा और जो है रिश्ता आगे जाकर स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, एरीज पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। एरीज पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज, इसका आउटकम बता रहा है कि उन चीज़ों को अलविदा कर दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, अड़चनें, दिक्कतें दे रही हैं। पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दीजिए, उन्हें अपने प्रेजेंट और फ्यूचर पर हावी मत होने दीजिए। जो भी चीज़ें आपको परेशानी दे रही हैं, दुख तकलीफ दे रही हैं, उनको पूरी तरह से जड़ से ख़त्म कर दीजिए और नए सिरे से एक यंग एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। अपनी एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत और कोशिश कीजिए रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। तो जितनी आप मेहनत करेंगे, जितनी आप अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, उतना ही रिश्ता मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, आगे बढ़ेगा। और जो ये ग्रहण सा लगा हुआ है रिश्ते में, तो अगर आप उन लोगों से डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, उन लोगों से दूरियां बनाकर रखेंगे, यानी कि उनको इस रिश्ते से पूरी तरह से निकाल देते हैं, उन चीज़ों को, उन बातों को जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है, या फिर उन लोगों को भी अपनी लाइफ से निकाल देते हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के रूप में आपको जो है तकलीफ दे रहे हैं। तो उन लोगों को छोड़ देते हैं या उनसे बातचीत करना बंद कर देते हैं, या फिर उन चीज़ों को पूरी तरह से दिल और दिमाग से निकाल देते हैं जो आप पर हावी हो चुकी हैं, जो आपके रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम्स दे रही हैं। तो अगर उन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, जो ये ग्रहण सा लगा हुआ है, तो एनर्जी और एफर्ट लगाएंगे तो रिश्ते स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे और रिश्ता खुशहाल होंगे, रिश्ता खुशहाल होगा। क्योंकि जितना एनर्जी और एफर्ट लगाएंगे उतना ही आपकी मेहनत रंग लाएगी, उतना ही रिश्ते में सुधार होगा और आगे बढ़ेंगे। तो गाइडेंस देख लेते हैं, एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है, चलिए देखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो है अभी हो सकता है आप में से कुछ लोग दूसरे लोगों के साथ अपने आप को बिजी किए हुए हैं, व्यस्त किए हुए हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो इस रिश्ते के बारे में सोच ही ना रहे हो। मतलब दूसरे लोगों के साथ अपना जॉब बिजनेस में लगे हुए हैं, या फिर लव या फिर उनके साथ, उनसे प्यार, लव रिलेशन में है, उनके साथ कुछ भी है, तो अपने आप को बिजी किए हुए हैं, व्यस्त किए हुए हैं कि उनको इस रिश्ते के बारे में सोचना ना पड़े। जो भी करें उनके पार्टनर करें। तो रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, एक दूसरे से बातचीत कीजिए, जो नेगेटिव सिचुएशन है उसे रिमूव कीजिए। क्योंकि अगर आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी अड़चनें आ सकती हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ सकती हैं। टीम वर्क कीजिए, टीम एफर्ट लगाइए। अगर टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो आपकी मेहनत रंग लाएगी, यानी कि रिश्ते स्ट्रांग होंगे, फिर से रिलेशनशिप मजबूत होंगे और जो है रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। खुशियाँ आएंगी इस रिश्ते में, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम होगा, रिच लाइफ होगी, स्ट्रॉन्ग लाइफ होगी और जो है एक फैमिली, एक परिवार की तरह ये रिश्ता हो सकता है। रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, धन धान्य से भरपूर, खुशियों से भरपूर ये रिश्ता हो सकता है।
तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।